अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा वक़ाल लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर लायक़ सद एहतराम पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी साहब ज़ैब सज्जादा आस्ताने आलिया साबरिया चिश्तिया जुमला सूफ़ियाए किराम मुफ्तियान इज़ाम मशाइखीन किराम उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारासाज़े दर्दमंदां हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जान रहमत हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर इश्क़ रसूल में डूब कर तसव्वुर गुंबद खज़रा में बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नजर आती है दुनिया में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शाहिनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे पता चला कि फ़ज़ाइल कुरान पर अंसार जमात खाने में एक इजलास मुनक्किद किया गया है। तो चूँकि कुरान के मुख्तलिफ उसलूब है, तो मैंने सूफ़ी साहब से पूछा कि फ़ज़ाइल कुरान पर किस नहज पर गुफ्तगू की जाए, इसलिए कि कुरान उस किताब का नाम है जिसमें ज़मीन से लेकर आसमान तक, चाँद से लेकर सूरज तक, सितारों की अंजुमन, शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, चिड़ियों की चहचहाहट, मोर की आवाज़, जन्नत का नगमा, हुराने बहिश्त की नगमगी, बलखाती हुई नदियाँ, मौजे मारते हुए समंदर, खिलते हुए गुल, महकती हुई कलियाँ, गुलिस्तान, बागात, इंसान का वजूद, सियासियात, माशियात, समाजियात, तसव्वुफ, फ़िक़्ह, इस तरह से सारी चीज़ें कुरान ने समेट ली है। मज़ामीन ख़त्म हो जाएंगे, मज़ामीन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुरान ख़त्म नहीं होगा। तो फिर किस एंगल से कुरान पर गुफ्तगू की जाए? तो फिर मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम दरअसल शहर मालेगांव के आमिलीन के लिए मुनक्किद किया गया है, जो लोग कुरान के ज़रिए से दुआ तावीज़ करते हैं, उसके हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। और कुरान मुक़द्दस से इलाज की शरई हैसियत क्या है, उस मुनासिबत से कुछ बातें पेश करनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह खुद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, और हम जो कुरान उतारते हैं इसमें मोमिनीन के लिए शिफा है, रहमत है। और कुरान के अंदर जैसे जैसे कुरान उतरता जाता है और इसकी बरकतें जैसे जैसे फैलती जाती है, तो मोमिनीन को शिफा मिलती जाती है और जालिमों का जुल्म और जालिमों का खसारा और बढ़ता चला जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि आज का दौर बड़ा अजीब दौर है। आज के हालात बड़े दिगरगू हालात है। कल जब किसी से दुश्मनी हुआ करती थी, जब कल किसी से झगड़ा हुआ करता था, तो दो लोग मैदान में निकलकर एक साथ लड़ लिया करते थे। वो उसको मारता था, वो उसको मारता था, फिर बाद में लोग बीच में पड़ के सुलह भी कर देते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज टीवी चैनल के जरिए से और खुराफात, हफवात और बकवास इस कदर टीवी चैनलों पर आम हो गई है कि अब अल्लाह अकबर अमलियात के हवाले से, सहर जादू के हवाले से, करतब करनी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने चैनल शुरू कर रखे हैं। तुम्हारी जन्म कुंडली क्या है, कल के हालात क्या है, तुम्हारी मोहब्बत की शादी कैसे होगी, इस तरह के सारे खुराफात और बकवास मुसलमान रोजाना टीवी चैनल देखते हैं। और उस पर खुद मुसलमान, अल्लाह अकबर, उन लोगों से जो इस्लाम दुश्मन ताकतों के एजेंट है, उनसे ये सारे मसाइल पूछते हैं, कल क्या होगा, मेरी बच्ची की शादी के मुतालिक क्या होगा। इस तरीके से माज़अल्लाह, जिसको सिफली इल्म कहते हैं, गंदा इल्म जिसको कहते हैं, उसके जरिए से एक मुसलमान वहां पर सारी मालूमात हासिल करता है। कभी पंडितों के पास जा रहा है, कभी जादूगरों के पास जा रहा है, कभी सहर करने वालों के पास जा रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो गंदे इल्म वालों के पास, साहिरों के पास, जादूगरों के पास जाते हैं, 40 दिन तक के अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, आज मैदान में लोग लड़ने तैयार नहीं। वैसे तो लड़ाई मुसलमान का शेवा नहीं, लड़ाई तो मोमिन का शेवा नहीं। मोमिन लड़ने नहीं आया, मोमिन लड़ाने नहीं आया, मोमिन तो दिलों को मिलाने के लिए आया है, मोमिन तो दरगुजर करने के लिए आया है, मोमिन तो अखलाक पेश करने के लिए आया है। लेकिन अल्लाह अकबर, किसी की बेटी खूबसूरत देखी, उसके रिश्ते बांध दिए जाते हैं। किसी का कारोबार चलते देखा, उस कारोबार पे जादू कर दिया जाता है, उसका कारोबार न चले, वो बेचैन रहे, बेकरार रहे। कोई जवान, ताकतवर जवान है, खूबसूरत जवान है, अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता की है, उस पर ऐसा जादू किया करवाया जाता है कि वो बेड पर पड़ जाता है, वो बिस्तर पे पड़ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि बड़ी माजरत के साथ आज हमारे शहर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान की कैफियत ये है, मुस्लिम औरतें बुत खानों में जा रही है, मुशरिकीन के पास जा करके कहीं वहां से माज़अल्लाह मुर्दों को जलाई गई राख ला रही है, कहीं पर माज़अल्लाह शैतानों के अमलियात ला रही है, किसी को कोई खिला रहा है, कोई किसी को पागल बना रहा है। ये सारी चीजें हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ के इस फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस से मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इन सूफिया और उलमा की मौजूदगी में बहुत ख्याल रखना, अगर जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी न करो, इसलिए कि दूसरों को तड़पाने वालों, दूसरों को तड़पा कर तुम कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते, तुम कभी इत्मीनान की सांस नहीं ले सकते। नादानो, अगर तुम किसी को दुख में मुब्तला करोगे तो मेरा अल्लाह तो उसका पालनहार है, उसका परवरदिगार है। मेरे रसूल ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जब तुम इसे बेचैन करोगे तो ये अल्लाह का कुंबा है, तो अल्लाह तुम्हें बेचैन करेगा। और तुम किसी को सताओगे अपनी ताकत के मुताबिक, लेकिन जब अल्लाह तुमसे बदला लेगा तो वह अपनी शान के मुताबिक लेगा। याद रखना, किसी को सताने वाला कभी चैन की नींद नहीं सोता, कभी करार की नींद नहीं सोता। आजकल सास अगर जालिम है तो बेटियां सब्र करने की बजाय सास पर सहर कर देती है, सास पर जादू कर देती है। अगर बहू की तरफ बेटे का मैलान ज्यादा है तो सास कंप्रोमाइज करने की बजाय ये कि चलो ये बहू मैंने ही तो लाई, अगर मेरे बहू बेटे खुश हैं तो मेरी इसमें खुशी होनी चाहिए। सास बहू और बेटे के दरमियान जुदाई पैदा करने के लिए उन नापाक आमिलों के पास जाते हैं और जाकर के उनसे वो सब कुछ करवाते हैं जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी जादूगर के पास जाने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत उस पे बरसती है। अगर उसी हालत में वो मर जाए, अल्लाह तबारक व ताला उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर देता है। ये सारी चीजें हो रही है, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं वो सारी चीजें कहना नहीं चाहता, वो कहते हुए हया आती है। जादूगर मुस्लिम औरतों से पैसे भी वसूल करते हैं और उनकी आबरू से भी खिलवाड़ करते हैं। ये गंदगी एक मुसलमान सुन करके बेचैन हो जाता है, लरस जाता है। लेकिन अब मुसलमान उसका इलाज करने के लिए जब निकलता है तो इस राह में उसको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पहली चीज तो ये कि हर आदमी इस दौर में आमिल बनकर बैठ गया, ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चूहे को हल्दी का खड़ा मिला और उसने पंसारी की दुकान खोल दी। हर एक को हक तो नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर प्रैक्टिस किए बगैर मतलब खोलकर नहीं बैठ सकता, उसी तरीके से कोई बंदा जब तक के किसी कामिल पीर की सोहबत इख्तियार न करे, कामिल पीर की सोहबत इख्तियार न करे, वो दुआ तावीज और इलाज व मुआलजा रूहानी तौर पे नहीं कर सकता। इसलिए कि इसके पीछे रूहानियत काम करती है। ये जो कलम चलता है, इस कलम की कोई हैसियत नहीं है।
ये कलम जिस उंगली में है उस उंगली वाले दिल में कितनी रूहानियत है ये उस पे डिपेंड करता है, और इस दिल के अंदर जो रूहानियत है उसका पीर कितना पावरफुल है ये उस पर डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, हर कोई मुल्ला मौलवी अगर ये दुकान लेकर के बैठ जाए, अरे जिसका कोई पीर ही ना हो और फिर वो ये दुकान लेकर के बैठ जाए, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे उसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा और डॉक्टर की दुकान लेकर के बैठ गया। अब जो आ रहा इंजेक्शन लगवा रहा है, जो आ रहा है दवा ले रहा है, तो शिफा मिलने की बजाय जान चली जाएगी। अरे नादान, वहां जान जाएगी, यहां ईमान चला जाएगा। इसलिए उसी से रूहानी इलाज कराओ जिसका रिश्ता बगदाद की खानका से है, जिसका रिश्ता कलियर की खानका से है, जिसका रिश्ता अजमेर शरीफ की खानका से है, जिसका रिश्ता मखदूम अशरफ से है, जिसका रिश्ता हजरत मूसा कादरी से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर कसो नाकस के पास मुसीबत में न चले जाना। आप कहेंगे फायदा तो हो जाता है, फायदा तो लोगों को बुतों के पास जाकर भी हो जाता है, फायदा तो लोगों को पत्थरों के पास जाकर भी हो जाता है। बात सिर्फ फायदे की नहीं है, बात ईमान के तहफ्फुज़ की भी तो है, बात अकीदे के तहफ्फुज़ की भी तो है। तो अब ये कैसे पता चले कि किसका रिश्ता कहां से है? तो देख लो, गौसुल आजम का जो अकीदा है वो अकीदा किसके पास है? गौसुल आजम तो बगदाद में खड़े होकर मदीने की तरफ रुक करके सलाम पढ़ते हैं। कलियर का वाली तो कलियर में खड़े होकर के मदीने वाले पे सलाम पढ़ता है। ऐसे सलाम ही नहीं पढ़ता, सिर्फ सलाम ही नहीं पढ़ता, बल्कि मेरा गौस तो हर महीने की 11 तारीख गुजरने के बाद जो 12वीं शब आती थी, पूरे बगदाद को दावत देकर रसूलुल्लाह के मिलाद की न्यास बना के खिलाता। ये जो 11वीं हो गई क्यों हुई है? ये 11वीं गुजरने के बाद जो 12वीं शब में मिलाद रसूल की हर महीने खिलाया, मेरे रसूल ने फरमाया हम किसी का एहसान कहाँ रखते हैं? मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू हर महीने मुझे मनवाता है, दुनिया हर महीने तुझे मानेगी। इसलिए हर वली की न्यास साल में एक बार होती है। बड़े से बड़ा वली देख लें, हर वली की न्यास साल में एक बार होती है। मेरे गौस की न्यास हर महीने होती है। अच्छा, सिर्फ हर महीने ही नहीं होती, 17 को किया तो पूछा क्या अगर है गौस पाक की न्यास, तो कहते हैं 11वीं। 16 को किया तो क्या अगर है गौस पाक की न्यास, तो कहते हैं 11वीं। 16 को भी 11वीं, 6 को भी 11वीं, 17वीं को भी 11वीं, 28 को भी 11वीं, 18वीं को भी 11वीं। तो मेरे मुस्तफा ने उस 12वीं वाले रसूल ने ऐसा चमका दिया कि न्यास किसी दिन भी हो रही है वो 11वीं ही कहला रही है। तो आप इलाज करने के लिए निकलते, मसला ये है अहले हक के पास जाना। अच्छा, अहले हक में भी हर आदमी इसकी सलाहियत नहीं रखता। खुद हम लोग इस मामले में अलीबा नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता हूं, इसलिए कि मेरी तबीयत है कि हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास लोग बहुत आते हैं, मैं कहता हूं भैया किसी आमिल के पास जाओ, किसी के पास मैं भेज देता हूं। मैं कहता ये काम अपना नहीं है, और सच्ची बात कहने में जाता क्या है, कोई कद तो छोटा नहीं होता। हम कहते हैं हमें इस मामले में कुछ नहीं आता, हमने कुछ नहीं आता इस मामले में, इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं उनके पास जाओ। यही तरीका होना चाहिए कि जो काम करता है वहां भेज दिया जाए। देखा नहीं डॉक्टरों का सिस्टम क्या होता है? एक छोटा डॉक्टर अगर ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं वो बड़े सर्जन के पास जाओ। अगर वही सब BOMS वाला ही सब करने लगे तो जाने चली जाएगी ना। इसलिए हर आदमी हर काम ना करे, अपने आगे भेजने की कोशिश करे। तो अब हम वहां जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इसको खाने कमाने का जरिया बना लिया है। बड़ी माजरत के साथ मैं सारी चीजों को लेना चाहता हूं आज की महफिल में। बस जो आया पहले बेचारा परेशान है, उसको देखा भी परेशान है, तो अब इससे फिर मुकम्मल इसका तेल निकलना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा आमिल हो, मैं हाथ जोड़कर उसका खादिम अर्ज करता हूं, मुसीबत ज़दों को मुसीबत न पहुंचाओ। अगर कोई खुश होकर नजराना दे दे, जैसा कि हदीस मुबारका में है,
सहाबा किराम सफर में थे, एक साहब को बिच्छू ने काट लिया था। सहाबा किराम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम से अर्ज किया गया, ए रसूल अल्लाह के सहाबा, ये बिच्छू ने डंक मारा है। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, शिफा हो गई। तो उन लोगों ने नजराने में दिया, उन्होंने कबूल किया, और जब कबूल किया सरकार की बारगाह में गए तो आकाए किराम ने इनकार नहीं किया, बल्कि नजर वो है, आकाए करीम फरमाते अगर कोई किसी को नजर दे, तोहफा दे, हदिया दे, और वो इनकार कर दिया ज़राए तकब्बुर, तो आका फरमाते एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसे नहीं देंगे। इसलिए कोई नजर पेश कर दे, कबूल कर ले खुशी से, लेकिन सुन लो, खिदमत खल्क वो अमल है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं कि जमीन पर जितने जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, और सबसे करीब रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का मखलूक की खिदमत है। इस रास्ते से इंसान जितना जल्दी अल्लाह तक पहुंचता है, किसी और रास्ते से नहीं पहुंचता। आप खिदमत खल्क करने बैठे हैं, अगर कोई 1 रुपया भी दे दे आपके माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए, और कोई 1 लाख दे दे तो आपके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा नहीं होनी चाहिए। दे दे, कबूल कर लो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, लेकिन मुतालबा न करो, उसे न सताओ, इसलिए कि कोई देखे न देखे, अल्लाह हमें देख रहा है। वो हमारी तन्हाइयों को भी जानता है, वो हमारी खलवतों को भी जानता है, वो हमारी जलवतों को भी जानता है। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने अमलियात दिए हैं, अल्लाह ने रूहानियत दी है, उसका मिसयूज न किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल न किया जाए, अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाया जाए। और मेरी सुन्नी कौम तो कुर्बानी देने वाली है। नादान, अल्लाह के लिए करके तो देख, ये वो कौम है जो दिल तेरी राहों में बिछाने का हौसला रखती है, दिल तेरी राहों में कदमों के नीचे बिछाने की हिम्मत रखती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए लूट मार वाले भी बहुत हैं, लेकिन अवाम का ये मिजाज भी बना है, जो कुछ नहीं लेता उसी से फायदा होता है, जो लेता उससे फायदा नहीं होता। ऐसी बात नहीं, फायदा किसी से नहीं होता है, फायदा तो अल्लाह चाहता है तभी होता है। कोई कितना ही बड़ा आमिल हो, वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा तावीज दे दूं तो शिफा तावीज कलम में नहीं है, उसकी मर्जी पर है, मेरे अल्लाह की मर्जी पर है। तावीज मिसले दवा के हैं, दवा पर तवक्कुल नहीं होता, खुदा पर तवक्कुल होता है। ऐसे ही तावीज अल्लाह की मर्जी के बगैर शिफा देगा, ये अकीदा रखना शिर्क है। हम मुशरिक नहीं है, मोमिन है। अल्लाह चाहे तो शिफा होगी, वो चाहे तो आप पूरा कुरान सीकर गले में पहन ले, अगर वो ना चाहे शिफा नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह चाहे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो भी शिफा हो जाती है, तो भी शिफा हो जाती है। एक तबका ऐसा है कि जो तावीज़ात ही का मुखालिफ है कि तावीज़ नहीं लिखना चाहिए, ये हराम है और ये नाजायज़ और ये शिर्क है। हम कहते हैं जिन तावीज़ात की मुखालफत को हदीसों में आई है वो अमलियात है जिसको आजकल लोग सिफली और गंदा इल्म कहते हैं। लेकिन वो तावीज़ात जो कुरान से लिखे जाते हैं उसमें बिल्कुल शिफा है, और सहाबा ने तावीज़ लिखा है। क्या तुम्हें नहीं पता, रोम के बादशाह ने चिट्ठी लिखी, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, मेरे सर में दर्द रहता है, आप शिफा के लिए कुछ करें। अमीरुल मोमिनीन ने एक टोपी भेज दी, कहा ये टोपी पहना करे शिफा होगी। वो टोपी पहनता तो शिफा हो जाती, टोपी उतार के रख देता फिर सर दर्द करने लगता। उसने सोचा ये टोपी का राज क्या है, जब खोल करके देखा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। बताओ, बिस्मिल्लाह शरीफ का तावीज़ कभी सल्ते फारूक आजम ने दिया कि नहीं दिया, और उससे शिफा हुई कि नहीं हुई? फारूक आजम जब कुरान का तावीज़ दे सकते हैं तो गुलामान सहाबा क्यों नहीं दे सकते? इसलिए लोगों, इफरात और तफरीद से होशियार रहो। तो अर्ज ये कर रहा था, जब हम इलाज करने के लिए जाते हैं तो लोगों के पास ये भी मसला है कि सिफली इल्म का इलाज, गंदे इल्म का इलाज पाक इल्म में नहीं है, और उसके लिए जैसे गंदे इल्म में पंडित के पास जाकर के खिलाया गया है हमें, तो इसका इलाज भी किसी पंडित के पास ही होगा, किसी मुशरिक के पास ही होगा, किसी बुतखाने में होगा। ये नजरियात गलत है। आइए मैं उसको हदीस से पेश करूं, हदीस से उसको कोट करूं। देखिए, कोई दुनिया में
इलाज कुरान में नहीं, कोई ऐसा जादू नहीं जिसका इलाज कुरान में नहीं। यहूदी हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन को सता सता कर थक गए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जादू होता है, ये हम नहीं मानते, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी पे जादू हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा आजाद ख्याल नहीं बनना चाहिए। जादू हराम जरूर है लेकिन उसकी एक हैसियत है, जैसे शैतान मरदूद जरूर है लेकिन उसका एक वजूद है, ऐसे ही जादू का भी वजूद है। तो यहूदी जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता सता कर थक गए, हुजूर अलैहिस्सलाम पर उन्होंने पत्थर डालने की कोशिश की, आका को शहीद करने की कोशिश की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे जब उनके हथकंडे नाकाम हो गए तो यहूदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पे जादू किया। अच्छा, ये खास बात अर्ज कर दूं कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर भी हुआ, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लो, नाम पढ़ लो तो जादू असर नहीं करता, लेकिन हुजूर पर जादू क्यों असर किया? इसलिए कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है, खुदा के हर काम में हिकमत है। अगर अल्लाह ये चाहता, अल्लाह की ये मर्जी थी कि मेरे महबूब पे जादू का असर हो, जब असर हो तो इलाज हम नाजिल करें, तो महबूब के सदके में हबीब की उम्मत को उसका इलाज मिल जाए। वरना खुदा की कसम किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि वो मेरे रसूल को अजियत पहुंचा सके जादू के जरिए से। खुदा की कसम, नबी तो नबी है, अली का नाम वो नाम है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा के पास लोग तावीज लेने आते थे, लेकिन मेरे बाबा हजरत शाह अब्दुल रहीम तावीज नहीं लिखते थे, बल्कि जब भी कोई आता वो अपन जतन के नाम लिख कर दे देते, अल्लाह हर मुसीबत से निजात अता फरमा देता। अरे अली का नाम वो नाम है कि कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम लेने से अब भी खैबर कांप जाता है। जब अली के नाम का असर ये है तो नबी के नाम का असर क्या होगा? हुजूर पे जादू हुआ क्यों? उम्मत को इलाज मिलना था, उम्मत को इलाज मिलना था, इसलिए कोई हुजूर की जात पर तान न करे। देखो उन पे भी जादू हो गया, अगर वो हमारी तरह ना होते तो उन पे जादू क्यों होता? हुजूर पे नुक्ताचीनी न किया करें, ये ईमान के लिए खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं आका तो नमाज में भूल गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नमाज में सौ हुआ तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर नमाज का हुक्म बदल गया। देखो ये सहाबा का अदब था। नमाज को हुजूर ने, मैं नहीं, नमाज का हुक्म नहीं बदला बल्कि मैं भूल गया हूं। और फिर फरमाया, मैं भूलता नहीं हूं, मैं भुलाया जाता हूं। अल्लाह किसी हिकमत के तहत भुलाता है। इसको कोई ये ना कहे कि हुजूर भी भूल जाते हैं, वो भूलने वाली जात नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया है, वो भूल नहीं सकते, लेकिन अल्लाह किसी हिकमत के तहत भुलाता है। नमाज में इसलिए अल्लाह ने बुलाया ताकि जब उम्मत भूल जाए तो उनको सजदे सौ का कानून मिल जाए। तो अल्लाह ने हबीब पे इसलिए जादू का असर जाहिर किया कि उम्मत को कानून मिले, वरना बड़े बड़े जादूगर तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में है, कदमे नाज़े सुलेमान में है बड़े बड़े जादूगर। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं इनके बारे में? आइए रिवायत पढ़ दूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी कायनात पर हुकूमत करते थे। हवाओं पे हुकूमत, जन्नात पर हुकूमत, परियों पर हुकूमत। आपके दस्तरखान पर इंसान, चरिंद परिंद सब खाते थे और पूरी दुनिया का दौरा आप करते थे। सुबह से लेकर शाम तक इतना सफ़र तय करते थे, हवाओं में परवास करते हुए अपना तख्त लेकर के कि एक महीने में लोग जितना जो है वो परवास नहीं, वो सफ़र तय नहीं कर सकते। लेकिन फरमाते हैं शेख मुहक्किक
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नखलिस्तान में आए, यानी हरे भरे इलाके में आए, और वहां आप अपने तख्त से उतर गए। उतरने के बाद अपनी जूतियां उतार ली, और जूतियां उतारने के बाद गर्दन झुकाकर आप बड़े अदब के साथ चलने लगे। यारों ने पूछा, ऐ सुलेमान ये बताएं ना कि आप पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हो, आप हमेशा तख्त पर रहे, इस नखलिस्तान की क्या फजीलत है कि यहाँ आपने जूतियां उतार ली, आप नंगे पैर गर्दन झुका झुका करके चल रहे हैं। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम मुझसे पूछते हो, लोगों तुम मुझसे सवाल करते हो कि मैं इस नखलिस्तान की फजीलत क्या है कि मैंने अपने तख्त से उतर गया और मैंने जूतियां उतार ली और मैं नंगे पैर चल रहा हूं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस नखलिस्तान की फजीलत यह है कि यहां पर पैगंबर आखिर ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे और यहां पर उनका मजार बनने वाला है, जिनके सदके में अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, जिनके सदके में अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, वो रसूल यहां तशरीफ लाने वाले हैं। आप मुझे बताएं भाई, तवज्जो मेरी तरफ कर लें, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा आए, आका की विलादत से हजारों साल पहले, तो सरकार अबद करार की एहतराम में वो नंगे पैर चलने लगे। बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसका इतना एहतराम करते हैं, उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस जात का मकाम क्या होगा, उनकी अजमत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पे सहर हुआ, सहर का असर हुआ। हिकमत ये थी कि उम्मत को तालीम मिले, उम्मत को इलाज मिले। जब सहर हो गया तो हुजूर सैयद आलम के चेहरे अनवर पर उसके कुछ आसार जाहिर होने लगे, कुछ असरात जाहिर होने लगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज की, मेरे मौला इस मसले का हल पेश फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आखिरी जो सूरतें हैं, सूरे फलक और सूरे नास, वो अपने रसूल पे नाजिल फरमाई। फरमाया, महबूब इसकी तिलावत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत की और उसको अपने वजूद नास पे दम किया, तो सहर का असर खत्म हो गया। फिर मेरे आका ने मौलाए कायनात से फरमाया, अली जाओ और जा करके फुला कुएं के अंदर एक पुतला बना हुआ है मुजस्समा आटे का, और उसमें बाल हैं और उसमें सुई चुबाई गई है, वो निकाल लो। मौलाए कायनात तशरीफ ले गए, आपने सुई निकाली उस पुतले से और बाल निकाले, और इस तरह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहर का मुकम्मल असर खत्म हो गया। ये तो तालीम उम्मत के लिए था, ताकि उम्मत को सूरे फलक और सूरे नास मिल जाए, वरना मेरे नबी की शान इससे बहुत बुलंद है। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, पता चला जादू करना ये यहूदियों की फिक्र है, किसी पे सहर करना ये यहूदियों की फिक्र है। और ये जो आपकी सोच बनी है कि जादू का असर कुरान से नहीं हो सकता, ये इस्लामी नजरियात के खिलाफ है। देखो, जादू का असर जो यहूदियों ने किया था, भाई यहूदियों ने माज़अल्लाह जादू कोई अल्लाह के कलाम से तो नहीं किया था, और अल्लाह के कलाम से तो जादू हो भी नहीं सकता, इसलिए कि जादू में कलमाते कुफरिया होते हैं, कलमाते शिरकिया होते हैं। शयातीन से और बुतों से और बदरूहों से, नापाक रूहों से मदद मांगी जाती है, जो कि सरासर कुफ्र है। अब आप मुझे बताएं, तो उन्होंने तो जादू माज़अल्लाह गंदगी से, नापाकी से किया था, लेकिन सूरे फलक और सूरे नास की बरकत से जादू का इलाज हुआ कि नहीं हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन बस बात इतनी है, हम भी सूरे फातिहा पढ़ के दम कर ले, हम भी सूरे नास पढ़ के दम कर ले, इंशाअल्लाह शिफा होगी। लेकिन कब? ज़बान में तासीर भी तो चाहिए। हम झूठ बोलें, हम गीबत करें, नमाजों को तर्क करें, फिर सोचे कि हम खुद ही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको आमिलों के पास जाना पड़ता है, जो नेक और परहेजगार होते हैं, और उनके जरिए से आपका इलाज होता है। मुझे याद आती है बात, एक शख्स हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, बाबा मेरी बेटी की शादी है, करम की नज़र फरमा दे। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, ठीक है, एक काम कर, वो
खानका के सामने कुछ मिट्टी के ढेले पड़े हुए हैं, वो उठा कर ले कर गया। मिट्टी का ढेला वो लेकर के आया। हजरत महबूब इलाही ने उस पर सूरह फातिहा पढ़ी और पढ़ने के बाद 3 या 7 मरतबा पढ़कर उन ढेलों पे दम कर दिया। और आपने बुलंद आवाज से पढ़ा, इसलिए कि कभी कभी हम लोग खामोशी से पढ़ते हैं, लोगों को जो है वो तजस्सुस होता है, क्या पढ़ रहे हैं मुझे ही मालूम हो जाए। हजरत महबूब इलाही ने उसको अलल ऐलान पढ़ा, आवाज बुलंद पढ़ा, बाआवाज बुलंद दम किया। वो नजरों के सामने सोने में तब्दील हो गए। उसने सोचा बेटी की शादी का खर्चा तो मिल गया, लेकिन सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। और फिर वो ले गया और ले जाने के बाद बेटी की शादी कर ली। फिर जरूरत पेश आई तो सोचा अब महबूब इलाही के पास जाने की जरूरत क्या, उनकी खानका में जाने की जरूरत क्या, हमें तो सोना बनाने का तरीका मिल गया। उसने कई सारे ढेले उठा लिए, मिट्टी के और रखा और पूरी रात वो सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करता रहा। लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी ही रही और ये दम पे दम करता रहा। बल्कि अगर उस यूं कहा जाए तो मजे के तौर पर आप कह सकते हैं कि उस दम करते करते उसका दम निकलने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिट्टी सोना न बनी। सुबह को महबूब इलाही की खानका में आया, कहा बाबा क्या बात है, आपने तो 7 ही बार पढ़ा था और वो मिट्टी सोना बन गई थी और मैं पूरी रात भर पढ़ता रहा और लेकिन वो मिट्टी के मिट्टी रही। हजरत महबूब साहब ने, महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ओ नादान तू बात कुरान की करता है, कुरान तो कुरान है, लेकिन निजामुद्दीन जैसी जबान तो पैदा कर, निजामुद्दीन जैसा दिल तो पैदा कर। तू दम करेगा तब भी जो है वो तेरी मिट्टी सोना हो जाएगी, लेकिन वो अंदाज होना चाहिए, वो तासीर होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान के होते हुए आमिलों के पास जाने की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि हमारी जबानों में उतनी तासीर नहीं है। अब मैं इख्तिताम की तरफ अपनी गुफ्तगू को ले जाते हुए सिर्फ कुरान के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करता हूँ और मुझे ये साबित करना है, जो मुझे उन्वान दिया गया है कि कुरान जो है हर बीमारी का इलाज है और जादू और सिफली अमल का, इल्म का इलाज भी कुरान के जरिए से हो सकता है। देखो बड़े से बड़ा जादूगर होगा, लेकिन अगर आमिले कुरान का आलिम, कुरान का आमिल पूरे यकीन के साथ अगर उसका मुकाबला करेगा तो यकीनन शिकस्त सिफली की होगी और जीत अल्लाह के कलाम की होगी। इसलिए कि कुरान वो किताब है, वो अल्लाह की किताब है। जैसे मेरे अल्लाह को तमाम अपने बंदों पर, मखलूक पर फजीलत हासिल है, वैसे उसके कलाम को हर कलाम पर फजीलत हासिल है। मेरा अल्लाह जैसा कोई नहीं, ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब, उसकी कोई मिस्ल है ना उसकी कोई मिसाल है। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। हमने कुरान की कद्र नहीं की, हमने कुरान की अहमियत नहीं जानी और ये कैसे कह दिया कि सिफली इल्म का जो है वो तोड़ कुरान के जरिए नहीं हो सकता, उसके लिए तो जादूगरों के पास ही जाना होगा। आज जे मैं तुम्हें बताऊं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप आए और देखें अताए रसूल हिंदल वली मोइने बेकसा चारा सासे दर्द मंदा मेरा ख्वाजा हिंद के राजा हिंदल वली नायबुन नबी फिल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी जब हिंदुस्तान आए, आने के बाद पृथ्वीराज की मां इल्म नुजूम जानती है, बड़े बड़े जादूगरों का बसेरा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी बुत खानों में एक एक दिन में 70 मन बुतों के आगे जलाया जाता है घी। इस कदर तोहमात परस्ती है हिंद में। आया कौन? मेरे नबी का शहजादा गरीब नवाज, कारसाज गरीब नवाज, बंदा नवाज गरीब नवाज, वो अताए रसूल जिसने तकरीरों से नहीं अपने अखलाक से 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं जिसका तोड़, जिसका इलाज कुरान के पास, इस्लाम के पास ना हो। अरे कुरान वो ताकत है कि जब रसूलुल्लाह ने कुरान को जिन्नों के सामने तिलावत किया तो जिन्नात मेरे नबी पे ईमान ले आए, जिन्नात कुरान पर ईमान ले आए। ये वो दीन है, ये वो मजहब है। अकीदे की कमजोरी खत्म करो,
शुकूक और शुबात से बाहर निकलो। अल्लाह ने तुम्हें वो किताब दी है, अल्लाह ने तुम्हारे रसूल पे वो कुरान नाजिल किया है। इसकी चारों कुल अगर सोने से पहले सुन्नत के मुताबिक वुजू करके दम कर लो तो आप पर किसी का जादू असर नहीं कर सकता, किसी की बदनजरी असर नहीं कर सकती। हुजूर हिंदल वली गरीब नवाज का साथ जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, आने के बाद पहला मुकाबला था पृथ्वीराज चौहान से। आप आए, मशहूर बात, आजकल जहां औलिया मस्जिद है वहीं बैठ गए। लोगों ने कहा बाबा उठिए, यहां तो राजा के ऊंट बैठते हैं। आप उठ गए, ठीक है यहां राजा के ऊंट ही बैठेंगे। और आप जानते हैं कि बैठे रहे। मुझे दास्तान दोहराना नहीं, हमारे बच्चे बच्चे को पता है कि जिसे ख्वाजा बिठाते हैं उसे कोई उठाता नहीं है। और यही बात हम हिंदुस्तान के फिरका परस्त लीडरों को भी सुनाना चाहते हैं। अरे नादान, ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान यहां से कैसे जा सकते हैं? आपकी ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे वो पृथ्वीराज चौहान जो अखंड भारत का सम्राट था, जब वो ना निकाल सका गरीब नवाज को तो आज कौन निकालेगा? वो तो पृथ्वीराज चौहान अखंड भारत का सम्राट था, वो ओटों पे नहीं बना था। तुम ओट पर बन करके नाश कर रहे हो। इसलिए सुनो, ये दिमाग से निकाल दो, ये बात दिल से निकाल दो कि ख्वाजा के बसाए हुए को तुम निकाल सकते हो। अरे ख्वाजा का बिठाया हुआ जानवर नहीं उठाया जा सकता तो ख्वाजा के बसाए हुए गुलाम कैसे उठाए जा सकते हैं? इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान को कहता हूं कि मसलक की दीवारें खड़ी करके मेरे ख्वाजा को गाली न देना। जैसे सुन्नी वफादार है तुम भी बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो अकीदा ख्वाजा का है उसी अकीदे पे आ जाओ। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्हें ओहदों से ओहदा मिलता है छीना जा सकता है, जिसे मदीने से ओहदा मिलता है वो छीना नहीं जा सकता। गरीब नवाज को मदीने से ओहदा, हिंद का राजा उन्होंने बनाया है, मेरे रसूल ने बनाया है। मदीने की खैरात वो खैरात है, जिंदगी खत्म होती है खैरात खत्म नहीं होती। मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे गरीब नवाज आए, परेशान हो गया पृथ्वीराज का पूरा अमला। बाद में यही हुआ, उन्होंने कहा तो उठ गए। लेकिन लास्ट स्टेप ये था पृथ्वीराज का, उसने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। इसलिए कि जब भी किसी तंग आ जाने वाले, शिकस्त खाने वाले का अंदाज आखिरी में जादूगर होता है। जब हर तरफ से लोग थक जाते हैं, आखिर जादूगर है, एक एंड जादूगर है। उसने पूरे हिंदुस्तान भर के जादूगरों को बुलाया और सबका सरदार जयपाल जोगी था। सबका सरदार जयपाल जोगी था, उसको अजय पाल भी कहते हैं। इतना बड़ा जादूगर था वो, मंत्र जंतर इतने जानता था कि शेर की खाल पे बैठ के वो उड़ता था। उसने कहा खबरदार, बस ये मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है, आपके जहन से ये बात निकल जाए कि सिफली का तोड़ कुरान नहीं, ये जहन से निकल जाए। हर नहूसत, हर बीमारी, हर जादू का इलाज कुरान में है। बस आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए, आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। नादान, जब कुरान तुझे जन्नती बना सकता है तो कुरान तुझे कहां नहीं ले जा सकता। कुरान के जरिए तुझे कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। इसलिए उन आमिलों के पास आओ जो खुश अकीदा हैं और कुरान के जरिए इलाज करते हैं। हाँ, जिनकी खानकाहों से निस्बत जुड़ी हुई है, जो उस्तवार है, जिनके अकीदे औलिया अल्लाह से, मुस्तफ़ा करीम से, गौसो ख्वाजा से, मखदूम सिमना से। अरे हमारी खानकाहें तो इतनी पावरफुल है कि ज़मीन के ऊपर होते हैं तो भी इलाज करते हैं।
और जमीन के अंदर जाते तो भी इलाज होता है। सुभान अल्लाह बेशक। कि चौचे मुकद्दसा जाकर के देखो, जिन पर सहर है करीब जाकर ही हिलने डुलने लगते हैं। अरे वो कौन सी ताकत है जो उनको हिलाती है? तो मेरा अशरफ बता रहा है, मेरे नाना को मुर्दा कहने वालों, मेरी ताकत तो देखो। अरे जब औलाद का ही आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या हो? वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है? और हमारे शहर में तो एक खुद मेरे मखदूम की जिंदा करामत भी है ना। वो चंद बरसों पहले की बात, जो आंख में मखदूम पाक का काजल लगाने से आंख आई थी, इसी शहर की बात है। मखदूम का खास करम है हमारे शहर पर। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर में उसने जादूगरों को बुलाया, और छोटे मोटे नहीं, हाँ वो बड़े बड़े थे, इतने बड़े, शेर की खाल पे उड़ता था वो। इसका मतलब ये है कि जादूगरों को इतनी ताकत मिल जाती है, तपस्या करते करते या मुजाहिदात करते करते, रियासतें जंगलों में घूमते फिरते, वो लोग गंदे अमलियात के जरिए से इतनी ताकत पा लेते हैं कि वो हवाओं में उड़ने लगते हैं। तो अब लोग इस कहते हैं भाई हम फलां के पास जाते हैं, वो तो या रसूलुल्लाह नहीं कहता, वो तो नज़र नियाज नहीं मानता, वो तो औलिया अल्लाह को मिले, लेकिन शिफा तो होती है। और नादान जब जादूगरों को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो उड़ते हैं शेर की खाल पे, तो क्या वो हक पे हो गए? नहीं। यही है, इलाज भी और ईमान भी बचे, इलाज भी और अकीदा भी बचे, क्योंकि सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं चाहिए हमें, तो रूहानी शिफा भी चाहिए, दिल भी जिंदा होना चाहिए ना। तो वो आया इस तरह से कि शेर की खाल पे उड़ता था, और जब वो फूंकता था तो उससे शोले निकलते थे आग के। मेरे ख्वाजा के पास नए नए मुसलमान थे, गरीब नवाज का सरकार देखे, जो हिंदुस्तान के नए नए लोग मुसलमान हुए थे, इसलिए कि हिंद की सरहद से लेकर अजमेर शरीफ पहुंचने तक के 5 लाख को मुसलमान किया था। हाँ, और एक रिवायत यूं भी मिलती है कि आपने जो है वो दिल्ली पहुंचकर अपनी वालदा को खत लिखा था। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि आपके बचपन में आपकी वालदा का विसाल हो गया था, और बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि अजमेर शरीफ पहुंचने तक आपकी वालदा हयात थी। तारीखी वाक़यात हैं, आप तहकीक कर सकते हैं। आपने अपनी वालदा को ख़त लिखा, औरतें तो वो भी सुन लें, कहा माँ यहाँ के लोग इतने जल्दी जल्दी मुसलमान होते हैं कि मैं बस थोड़ी सी बातें करता हूँ तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। माँ का जवाब आया था, बेटे मोइनुद्दीन, ये तेरी तकरीर का असर नहीं है, ये करामत तो मेरी है, इसलिए कि मैंने तुझे कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। ये बावजूद दूध पिलाने की बरकत है, अल्लाह ने तेरी ज़बान में इतनी तासीर दी है कि तू कहता है और लोगों के दिलों में बात उतर जाती है। आप गौर करें कैसी वो अजीब माँ थी। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि कुछ नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा हजरत देखिए, अताए रसूल को कहा देखिए सरकार, वो आग बरसा रहा है, शेर की खाल पे उड़ रहा है। फरमाया एक काम करो, सब लोग मेरे करीब आ जाओ। और आपने आयतल कुर्सी पढ़कर एक दायरा खींचा, आ गई वही बात, कुरान। कुरान पृथ्वीराज जंतर मंतर के साथ अमलियात शिरकिया के साथ आया है। और मेरे ख्वाजा आयतल कुर्सी पढ़कर हल्का खींचते हैं, फरमाया जो इस हल्के इस दायरे के अंदर रहेगा उसको कुछ नहीं होगा। और वो सांप बिच्छू जादू के जोर से फेंकता रहा और वो दायरे के बाहर ही गिरते रहे, दायरे के अंदर नहीं आया। बताइए जीता कौन, कुरान वाला या सिफली वाला, रहमान वाला या जादूगर? क्या फिक्र हो गई तुम्हारी? तोहमात परस्ती से निकलो। इसी पे बस नहीं, जादू के जोर से अजयपाल जोगी ने बड़ा सा पत्थर फेंका। उस वक्त मेरे ख्वाजा नमाज में, हालत नमाज में थे मेरे ख्वाजा। अताए रसूल हिंदल वली कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। हिंदल वली नमाज में बड़ा सा पत्थर आ रहा है, जैसे सलाम फेरा तो पत्थर आ ही रहा था। आपने उंगली का इशारा फरमाया, अल्लाह की तरफ से तो आ जा, अल्लाह की तरफ से तो आ जा, और शैतान की तरफ से या शैतान वालों की तरफ वहीं रुक जा। आज तक रुका है, ये किताब ही की बात नहीं है, आज तक रुका है। आखिरी स्टेप अजमेर शरीफ वालों का ये था, आखिरी हथकंडा ये था कि गरीब नवाज को जिन्नात से भिड़ा दिया जाए। जिन से जब मोइनुद्दीन भिड़ेंगे तो इंसान की ताकत कहां है कि जिन से लड़ सके।
अब देखो, ये मेरे ख्वाजा की शान है, कुरान वाले की शान है, आमिले कुरान की शान है, आलिमे कुरान की शान है। पृथ्वीराज महाराजों से ढोल बजवाता हुआ और एक खूबसूरत लड़की लेकर के चला अना सागर के किनारे। अना सागर के किनारे अजमेर का एक बुत था। उस बुत की खुसूसियत ये थी कि वो बोलने वाला था। सोचो, जो बुत बोलता हो उस पर लोग कितना पुख्ता यकीन रखते होंगे। उसी बुत का नाम सादी देव था। वो जिन्नात था दरअसल, और वो बहुत ऊंचा तरंगा खड़ा रहता था। अजमेर वाले जब तंग आ जाते, किसी दुश्मन से वो मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो यूं करते कि एक खूबसूरत कंवारी लड़की उसके कदमों में ज़िबा करते, बलि चढ़ाते और उसको खिलाते। फिर वो कहता बताओ क्या करना है, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से उसको लड़ा देते। इस तरह से चूंकि अखंड भारत का सम्राट अजमेर में रहता था और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर यह तोहमात परस्ती हुआ करती थी और वहाँ पर इस तरह कोई हमला करने की जसारत नहीं करता था। तो जब उन्होंने कंवारी लड़की को पेश किया तो सादी देव ने हंस के कहा करना क्या है। कहा वो दूसरे किनारे पर जो फकीर बैठा है वो आया है मदीने से, एक काम करो जा करके उसका खात्मा कर दो। हमेशा तुमने हमारी मदद की, आज भी करो। ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं ये हिंदुस्तान की बेशतर तवारीख के अंदर तारीखी तौर पर मौजूद है और हुकूमती सतह पर मौजूद है कि एक ऐसा भी देव हिंदुस्तान में रहता था जो बोलने वाला था, वो सादी देव था। जब वो एक कदम में अना सागर के उस पार पहुंचा तो मेरे ख्वाजा के सामने खड़े होकर कहता है मोइनुद्दीन अजमेर खाली कर, वरना मरने के लिए तैयार हो। तो देखो मोमिन का नजरिया क्या होता है। गरीब नवाज ने उससे कहा मौत और जिंदगी मेरे अल्लाह की तरफ से है, अगर उसने मेरी मौत लिख दी है तो चूंटी के काटने से भी मर जाऊंगा, और अगर उसने मेरी मौत लिखी हुई है तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये मोमिनाना अल्फाज है। ये क्या उसने मार डाला, उसने मार डाला, कोई मार डाल सकता है? कौन मार डाल सकता है? मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। शैतान हलकान कर सकता है, शैतान जान नहीं ले सकता। जान लेना मेरे अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अपनी जिंदगी जितनी लिखी है उससे एक सेकंड पहले भी मौत नहीं आएगी, उससे एक सेकंड बाद भी मौत नहीं आएगी। अपने जितना खाना अपनी तकदीर में लिखा है, अगर एक दाना भी हमारी जिंदगी का बचा है तो उसके खाए बगैर हमें मौत नहीं आएगी। आप क्या समझते हैं हमने सिर्फ ईमान लाने की बात की है और अकीदे में हम कमजोर रहे हैं? खुदा के लिए इस्लामी अकीदे पर आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो, बड़े से बड़ा जादू जब तक अल्लाह न चाहे वो भी असर नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। उसकी मर्जी के बगैर यूं ही जादूगर जान ले लेंगे? नहीं, अपना यकीन पुख्ता करो अल्लाह पर, उसके रसूल पर एतमाद करो, औलिया अल्लाह से निस्बतें मजबूत करो। तो जाते जाते इख्तिताम पे यही पैगाम देना था कि उसने जब अजमेर छोड़ दे मोइनुद्दीन, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। फरमाया कि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। अगर मौत लिखी है तो आएगी और नहीं लिखी है तो तू कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे ख्वाजा ने कहा लड़ना हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन लड़ने पे आते तो छोड़ते भी नहीं ना। गरीब नवाज करबला वाले का शहजादा, वहां कौन टिक सकता है? किसमें ताकत है टिकने की? फरमाया कि हम लड़ते नहीं है, आपको भी दावत देते हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए। जिनको कहा सारा अजमेर जिसको पूज रहा था उसको कहा तुम भी मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अगर मैं मुसलमान होगा तो मुसलमान होने से मुझे मिलेगा क्या? कहा तेरे दिल की एक तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। मेरा ख्वाजा ये भी जानता है जिन के दिल में क्या तमन्ना है, उसके सीने में क्या तमन्ना है। अरे जो देव के सीने के अंदर के राज जानता है वो गुलामों के राजों को नहीं जानेगा। इसीलिए तो ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। लोग हैरान है वहां जाने से मिलता क्या है? जरा अकीदा लेके जाकर तो देख, हमें पता है क्या मिलता है, लेने वालों को पता है क्या मिलता है।
झोलियां भर गई सबको के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। कोई जाके देखे तो ये कहानी किससे नहीं है, ये हकीकत है। आज भी कोई दिल लेकर के जाए साहिब दिल, अपनी निगाहों से नजारा देख लेगा। अगर तू भी मुसलमान हो जा, तेरा भी तेरी तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी तमन्ना। उस जिन ने कहा मेरी क्या तमन्ना हो सकती है? फरमाया बता दूं? क्या बताइए? कहा पूरा दिन लोग तुझे पूछते हैं, तेरे आगे घी जलाते हैं, और रात को क्या तू रोता नहीं है अजमेर के फुला देहात में जाकर के? उसकी गर्दन झुक गई। कहा तेरी एक माशूका है, अजमेर के गिरदो नवाह में एक बुत खाना है, वहां संगमरमर की एक औरत की मूर्ति है, उस मूर्ति पर तेरा दिल आ गया, तू उससे प्यार करता है, और तू उसका हाथ पकड़ पकड़ के कहता है बोल ना, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, ओ मेरी महबूबा मुझसे बात तो कर। वो तुझसे बात नहीं करती ना, यही तेरे दिल की तमन्ना है ना। तू जिस दिन मुसलमान होगा उस दिन वो तुझसे बात करेगा। क्या बात करते हैं आप? कहा वो करेगी, पढ़ कलमा। ये सारी बातें वो पीछे के लोग सुन रहे थे। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाइयों ये हैं अल्लाह वाले, रूहानियत वाले, ये ईमान वाले, ये मदीने वाले, ये नजफ वाले, ये करबला वाले, ये बगदाद वाले, ये हैं जो जिन्नातों को कलमा पढ़ाते हैं। लोगों को क्या हो गया? वो कहते हैं नबी हमारी तरह। हम कहते हैं जिन्नात नजर आए तो आपका होगा क्या? और ये जिन्नातों को देखकर दीन की दावत देते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। इसने कलमा पढ़ा तो उन्होंने इसको गालियां देना शुरू की। इसके हाथ में जो आया उठा उठा करके फेंका। वो भागने लगे तो कुछ तो कुचल के दब करके मर गए। अब जब वो भाग गए तो उसने बड़ी लजाजत से कहा मोइनुद्दीन आपकी बात तो मैंने सुन ली ना, कलमा पढ़ लिया ना, अब वो मुझसे बात करेगी, चलिए मेरी बात कराइए। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं नहीं आता, तू जा। मैं नहीं आता, तू जा। और जा करके उस मूर्ति का हाथ पकड़ना, कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल तुझे उसने हाथ पकड़ कर चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो सही की औरत बन करके चलने लगे। मेरे ख्वाजा के दरबार में ख्वाजा ने दोनों का निकाह कराया और फरमाया तू आज से शादी नहीं, तू शादी है, जा शाद रहेगा, हमेशा शाद रहेगा। और मेरे ख्वाजा ने उस जिन को खिलाफत भी अता फरमाई। ये शान है अल्लाह वालों की, तो इनसे निस्बतें उस्तवार रखो। और आखिरी बात जो जाते जाते करनी है, हमेशा बावजू रहो, आप पे जादू असर नहीं करेगा। अपनी निगाहों की हिफाजत करो, आप पे जादू असर नहीं करेगा। हुजूर पर जो असर हुआ था वो उम्मत के तालीम के लिए था, वरना आप ये सोचेंगे हुजूर बावजू नहीं रहते थे, नादान। मेरे रसूल, अल्लाह अकबर, हमारा ईमान ये है वजू को उनकी नालैन के सदक़े तहारत मिली है, ये अपना ईमान है। लोग वजू करके बावजू होते हैं और वजू को अहमियत मुस्तफ़ा की नालैन के सदक़े में मिली है। आप वहां तक न जाया करें, वहां जो कुछ है वो तालीम उम्मत के लिए है। इसलिए अपनी निगाहों की हिफाजत करें और बावजू रहें, इंशाअल्लाह जादू आप पे असर नहीं करेगा। और जो बावजू रहते हैं फरिश्ते उनके दोस्त बन जाते हैं। जितने मुत्तकी बनोगे उतनी बरकतें मिलेगी। जयपाल जोगी को तन्हाई में बुलाकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जयपाल तूने हर वक्त सबको पछाड़ा है, इस फकीर में है क्या? इस फकीर में है क्या कि तू इसका मुकाबला नहीं कर पाता? तब पृथ्वीराज चौहान को जयपाल जोगी ने जवाब दिया, महाराज मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में तो है नहीं। अगर मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में होता और आप उसे ले आते तो वो मोइनुद्दीन पर जादू नहीं कर सकता। और उस फकीर में क्या है? सादा सा वजूद, पेवंदार कपड़े, पाव रोटी, यानी आधी से आधी पाव रोटी, छोटा सा रोटी का टुकड़ा, इफ्तार के वक्त चबाता है, पानी से इफ्तार करता है। उसमें है क्या? तो सुन लो उसका जवाब क्या था। पृथ्वीराज चौहान को जयपाल जोगी का जवाब ये था, महाराज मैंने उसकी पूरी जिंदगी को जादू के जोर से जांचा। मैंने देखा उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत को नजर भर के नहीं देखा। उसकी आंखों में, उसकी निगाहों में इतना तकद्दुस है, इसलिए उस पर जादू असर नहीं कर सकता। अगर उस पर जादू का असर करवाना है, जिस दिन जादू असर करेगा या तो वो पागल होगा या तो मर जाएगा।
लेकिन शर्त यह है कि पहले उसकी आंखों को आवारा करो, नापाक करो। उसके सामने कोई औरत जाए और वो किसी औरत में मसरूफ हो जाए, देख ले नजर भर कर, फिर उस पर जादू असर करेगा। उसने कहा बस इतनी सी बात है। आखिर मर्द तो आग की तरह होते हैं, मर्द तो जो है वो बहुत अजीब उनका हाल होता है। मर्द तो मोम की तरह होते हैं, औरत का हाल आग की तरह है। जब आग के करीब मोम और मोम के करीब आग, अगर मोम नहीं पिघलेगा कम से कम नर्म तो होगा। मोइनुद्दीन आखिर मर्द है और वो भी वतन से 7 समंदर दूर है। उसके पास लड़की कोई जाएगी वो ना देखे, हो ही नहीं सकता। पृथ्वीराज उन्हें अपने जैसा बशर समझ रहा था, सारे मसाइल अपने जैसे समझने पर है। अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंदाज में उनको देख लेता तो शायद वो ये जुर्रत नहीं करता। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज ने अजमेर शरीफ की खूबसूरत लड़कियों को चुना, का जाओ जाकर के मोइनुद्दीन के आगे पाजेब बजाना, वो तुम्हारी तरफ देखेगा, जो करेगा करने देना। सारी लड़कियां जमा होके आई, उन्हें यूं लगता था जैसे ये हमारे बाप दादाओं की तरह कोई है। आ करके इर्द गिर्द घूमती रही। मेरे ख्वाजा गर्दन झुकाकर मुराकबे में थे। ये मुराकबा ही बड़ी अजीब चीज़ है। इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी तो हम बताएंगे मुराकबा कैसे करते हैं और उसकी बरकतें क्या है, ये एक अलग उन्वान है। तो मुराकबे में थे, बस उसको हुजूर अशरफी मियाँ के अंदाज में ये समझ लें। वो फरमाते हैं, हुजूर सरकार शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। जब यार की हंसी शक्ल दिल में समा जाती है तो दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, लोग कहते हैं ये गर्दन झुका के क्या करते हैं, आप कहते हैं जरा दिल वाला तो बन, जिस दिन गर्दन झुकेगी उस दिन जलवा यार नजर आएगा। वो बड़े अजीब मामलात हैं, वो बड़ी अजीब मंजिलें हैं। अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज गर्दन झुका करके बैठे हैं, लड़कियां आती हैं पाजेब बजा के चली जाती है। वो बादशाह पूछता है क्या हुआ, कब पता नहीं उसके सीने में पत्थर है या दिल, वो तो देखता ही नहीं, हमारी तरफ तकता ही नहीं। उसने तो हमारे हुस्न की तौहीन की है। उसने लड़कियों को गालियां दी, कहा जाओ तुम किसी काम की नहीं हो, ये काम मेरी बेटी करेगी। पृथ्वीराज के घर में इकलौती बेटी थी, बड़ी जवान थी और बड़ी खूबसूरत, हसीन जमील खूबसूरत जवान। बेटी से कहा बेटी भारत की आबरू का सवाल है और भारत की लाखों औरतों की इज्जत का सवाल है। ये मुसलमान है, जिस दिन बढ़ेंगे किसी औरत की इज्जत को छोड़ेंगे नहीं। जा अपनी आबरू लुटाकर भारत माता की आबरू बचा ले। उसने कहा बस अपने हुस्न का जो है वो करतब तो आपने बार बार देखा है ना, अभी जाती हूं। आखिर वो फकीर इंसान ही तो है। गई, सज धज कर गई और जाने के बाद वो इतनी चतुर चालाक और होशियार थी, सीधा अना सागर में पहुंची और जाने के बाद अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला। और आप जानते हैं मेरी ज़बान हया खामोश है, अगर कोई इंसान अपना बदन गीला कर ले तो कपड़े पहनना और न पहनना दोनों बराबर ही होते हैं ना। कपड़े पहनकर भी इंसान नंगा हो जाता है। वो इतनी होशियार थी, चतुर चालाक थी। जब अना सागर का पानी बदन पे डाला तो हिंदुस्तान की तहजीब के मुताबिक जो पुराना लिबास था, जो पहले ही आधा नंगा रहता है इंसान, जो साड़ी पहनी हुई थी वो और जेवरात में लदी हुई थी, कपड़े गीले करके जब खड़ी हो गई। सोचिए जब एक 17-18 साल की कड़ियल जवान लड़की जंगल में जहाँ कोई ना हो, दरिया के किनारे खड़ी हो और पाजेब पैर के बजा रही हो, मेरे ख्वाजा अब भी मुराकबे में। उस लड़की ने जुर्रत करके कहा मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नज़र मुझे देख तो सही। बस इतनी बात थी कि वो एक नज़र देखेगा और जादू का असर हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने नज़र उठाने से पहले अपनी चादर उसकी तरफ फेंका और फरमाया बेटी मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई लड़की को इस हालत में देखे जो तेरी हालत है। हातिम ताई की बेटी बगैर दुपट्टे के आई थी,
तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी चादर उतार के उसके सर पे डाला था और फरमाया था, किसी औरत को ये हक नहीं कि मर्दों के सामने सर खुला करके आए। बेटी, ये हमारे घराने की रीत है कि नंगे सर आने वाली लड़कियों को हम अपनी चादर उड़ाया करते हैं। तब उस लड़की ने कहा, मेरा बाप तो कहता है कि तुम लड़कियों के दिलदादा और औरतों के दिलदादा हो, और तुम तो मुझे बेटी कह रहे हो। कहा, बेटी मेरा मजहब यही है, हम उम्र बड़ी जो होती है औरतों की उनको माँ समझते हैं, बराबर होने वाली को बहन समझते हैं, छोटी रहने वाली को बेटी समझते हैं, और कोई चौथा रिश्ता हम बगैर निकाह के किसी के साथ लगा ही नहीं सकते। तो उस लड़की ने कहा, क्या यही आपका मजहब है? कहा, हाँ यही मेरा मजहब है। कहा, मेरा बाप तो कुछ और कहता है। कहा, बेटी वो झूठ कहता है। तो तब उसने कहा था कि जिस कौम के मोइनुद्दीन हसन के तकवे का ये आलम है, उस कौम के मोहम्मद के तकवे का आलम क्या होगा? मोइनुद्दीन, मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। मेरे ख्वाजा ने अपनी निगाहों के तकद्दुस से पृथ्वीराज के घर में इस्लाम पहुंचाया। ये है दीन और ये है जादू की हकीकत जो मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है हम अपने अकीदे को मजबूत करेंगे, तवक्कुल को मजबूत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपना अकीदा मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी सोएं आयतल कुर्सी शरीफ, बैठ जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे बैठ जाए, ऐसे अधूरी महफिल से न जाया करें। अधूरी महफिल से जाना अच्छे लोगों की सिफत और फितरत नहीं है। हमारी महफिल का इख्तिताम सलातो-सलाम और दुआ पे होता है। और याद रखें, ठीक है मैं खत्म कर लूं उसके बाद जी, हमारी महफिल का इख्तिताम सलातो-सलाम पे होता है, और सलातो-सलाम पढ़े बगैर न जाया करें, इसलिए कि ये महफिल की जान है जिसे सलातो-सलाम कहते हैं। क्योंकि तकरीर में जितनी बातें कही गई है, जितनी शुरू से आखिरी तक हुआ है, वो सब रद्द हो सकता है, लेकिन सलातो-सलाम कभी रद्द नहीं होता। तो ये तकदीर को जगाने की चीज का अमल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसा शख्स खुद फरमाते हैं कि मैंने किताबें लिखी, दीन की तबलीग की, खिदमत की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे डर है कि वो मेरे अमाल रद्द हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक अमल ऐसा है जो रद्द नहीं हो सकता, उसी के सदके अल्लाह मुझे जन्नत अता करेगा। वो मेरा अमल ये है कि मैं हमेशा महफिल के इख्तिताम पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ, और सलातो सलाम के बाद जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो आप इन महफिलों को मुशायरा नहीं बनाएं, आप इन महफिलों को सियासी मजलिसें ना बनाएं। ये सियासी मजलिस और मुशायरों का मिजाज है कि जैसे तैसे आए और जैसे तैसे चले गए, बीड़ियां पीते हुए नंगे सर घुस के आए, और जब जी में आया गजल पसंद आई तो सुभान अल्लाह, नहीं पसंद आई तो शायर को गालियां देते हुए उठ के चले गए। ये महफिल नहीं। अगर महफिल का अदब नहीं जानते तो महफिल में ना आया करें, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की महफिल है। हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है। भीड़ उन्हें चाहिए जिन्हें हुकूमतों से मुराद लेना है, भीड़ उन्हें चाहिए जिन्हें सर दुखाकर क्रेडिट लेना है। हमारे लिए तो 72 भी काफी है अगर वो करबला वालों के नक्शे कदम पर है। इसलिए महफिल का अदब महफिल की तरह हो, जब जिक्र रसूल हो, हदीस पढ़ी जाए, हर आदमी सरापा गोश बन जाए। अदब सीखो। ऐसी महफिलों में आकर अगर अदब नहीं कर सकते तो तुम्हारी तकदीरें बनी बिगड़ सकती है और बिगड़ी बन सकती है। इसलिए खुदा के लिए आप इसका ख्याल रखें। आप क्या समझते हैं, जहां सिर्फ नाम मोहम्मद लिया जाता है वहां अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे हो जाती है। आप क्या समझते हैं इन महफिलों को? ये रस्म नहीं है। ये मिंबर जब तक कि इस पर जिक्र रसूल होगा, ये मिंबर रसूल होगा। इसलिए इसका बहुत ख्याल करें, वरना अल्लाह की बारगाह में आपको जवाब देना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा हर साथी, बूढ़े से लेके बच्चा तक, जवान औरतें, सब आकाए करीम पर सलाम बसत एहतराम पढ़े। 2-3 शेर तो हम पढ़ते हैं। अरे क्या जवाब दिया है आशिकों ने कि जब हम सलाम पढ़ते, हुजूर ने फरमाया जो सलाम करे उसका अच्छी तरह जवाब दिया करो, सलाम करने वाले को देख के जवाब दिया करो। हुजूर तो
हुजूर की शान ये, वो कहते बाद में करते पहले, ये तो उनकी शान है। अरे पैदा होकर ऐलान नबुवत कर सकते थे, जब ईसा झूले से बोलते हैं तो वो क्यों नहीं बोलते थे आमना की गोद से? जब रब्बे हबली उम्मती कहा, उम्मती उम्मती कहा, तो ये भी तो कह सकते थे मैं अल्लाह का रसूल हूं। नहीं, 40 साल अमल करके दिखाया और 40 साल के बाद फिर कहा, पहले अमल किया फिर कहा। यही तो हुजूर जो कहते हैं खुद अमल करते हैं। आका ने फरमाया जो सलाम करे चेहरा देख के जवाब दो और उससे अच्छा जवाब दो। इसका मतलब हम जब नबी पे सलाम पढ़ते हैं, हुजूर से हमारे और हुजूर के दरमियान के पर्दे उठ जाते हैं। हुजूर हमारा चेहरा देखते हैं और देखकर जवाब अता फरमाते हैं। अरे नादान, एक बार भी जवाब मिल जाए तो तेरी बिगड़ी बन जाए, एक बार भी जवाब मिल जाए। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था, अगर किसी बहुत शदीद मजबूरी के तहत, शदीद मजबूरी के तहत सलाम पढ़े बगैर महफिल से निकलना होता, वो कहते या रसूल अल्लाह माफ़ फरमाएं, मैं आपकी महफिल से बगैर सलाम के जा रहा हूँ, हुजूर माफ़ फरमाएं। ये अदब के साथ वो निकलते थे महफिलों से। आप जाकर के देखें, बुजुर्गों की तारीख पढ़े, उठाएं, औलिया अल्लाह की जिंदगी पढ़ें तो आपको पता चलेगा। आप इसको क्या समझते हैं, महफिल को क्या समझती हैं आप? ये है कि जब जिसका मूड हो वो आए, वो चला जाए। अगर महफिल से बहुत शदीद ज़रूरत के तहत बगैर सलाम पढ़े जाना है, आप अपने हुजूर से माफ़ी मांग के जाए, यार रसूल अल्लाह मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे माफ़ फरमाए। इसलिए कि मैं उनसे कह रहा हूँ जिनका अकीदा ये है कि हुजूर हाजिर भी और नाजिर भी हैं, हुजूर से छुपा क्या है, वो भी शदीद मजबूरी के तहत। ऐसे उठ के न जाया करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे आप पे नाज है ना कि आप हजरात अपना इतना कीमती वक्त लेकर के आते हैं, अपनी कीमती वक्त देते हैं। हमने आपको 12 बजे रात तक बिठाया तो भी आप बैठे, 1 बजे रात तक बिठाया तो भी बैठे, महफिल मिलाद में मरकज पे पूरी पूरी रात बिठाया तो भी बैठे आप। ये आपकी मोहब्बतें हैं, और ये मोहब्बतें ऐसे नहीं मिलती, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम होता है तब मिलती है। आप हमें मोहब्बत दे रहे हैं, हम आपको मोहब्बत दे रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी महफिलों को मुशायरा गाना बनाएं। ये महफिल मुशायरा नहीं है, ये सियासी महफिल नहीं है, इसका बड़ा तकद्दुस करें। अरे भाइयों, ये वो महफिलें हैं जिसमें लोग अदब से बैठते हैं तो हुजूर का दीदार करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। आप इसकी कदर करें, आप इसकी अहमियत जानें। और ये महफिल अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है, हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। हुजूर की महफिल जब कहीं से भी नहीं मिलती है, सुकून की दौलत तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं, और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। अरे आप सूफी साहब के बुलाए हुए नहीं है, सूफी फखरुद्दीन सूफी अनीस के बुलाए हुए नहीं है, आप अमीनुल कादरी के बुलाए हुए नहीं है। हमारी औकात के हम आपको बुलाएं, हमारी हैसियत के हम आपको बुलाएं, हम कहाँ बुलाने वाले। अरे हम तो इस महफिल के खादिम हैं। अगर आपकी जूतियां सीधी करने की सादत मिल जाए तो हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। हम आपको नहीं बुलाते, रसूलुल्लाह की महफिल में आने वालों, मदीने वाला आपको बुलाता है और आप उनके बुलाने पे आते। हाँ, ये वो महफिल है, इसलिए इस महफिल की बहुत कदर होनी चाहिए। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए, आपको हम सबको अल्लाह सहर जादू से महफूज रखे। और जो हजरात हमारे आमिलीन काम करते हैं, हमारे जो है वो सूफ़ी मोहम्मद हाफिज़ इस्माइल चिश्ती साहब, फ़िदा अहले बैत, सूफ़ी फ़खरुद्दीन साहब, सूफ़ी अनीस साहब, क़ारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब, और बहुत से लोग हैं हमारे सूफ़ी साहब खुद भी माशाल्लाह ये सब लोग करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, खिदमत खल्क़ को कबूल फरमाए। और बस आपको जाते जाते एक तावीज़ मैं तावीज़ वाला बाबा नहीं हूँ, लेकिन एक तावीज़, चूँकि तावीज़ की महफिल आपने से है, एक तावीज़ में देता जाता हूँ आपको। ये बेहतरीन तावीज़ है। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी जब कोई तावीज़ लेने आता तो ना दे अली यम्मा ज़हरल अजाइब, यही लिख करके देते, ले खमसतुन उतफ़ी बिया। अरे खुद आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने पूछा कि अपने दरवाजे पर या अपने घर पर, कौन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, 1200 से ज़ायद किताबों का मुसन्निफ, जिस पर दुनिया सुन्नियत नाज करती है, कहा ये अपने दरवाजे पे लिखना, ली खमसतुन उतफ़ी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। कैसा है? फरमाया, पूछते हो कैसा है? अरे मेरे पीर ने भी अपने घर के दरवाजे पे लिख के रखा है। आलात कहते हैं मेरे पीर ने भी अपने, और जो ये लिख के रखेगा जिन्नात भूत परीत कभी उसके घर में दाखिल नहीं होंगे। ये बेहतरीन तावीज़ है, इस तावीज़ पे अमल करो, इंशाअल्लाह
ये आमिल व कामिल भी आपकी मदद करेंगे। और फिर पंजतन का नाम और या अली या गौस के वज़ाइफ तो इंशाअल्लाह अपने लिए निजात के ज़रिए ही। अल्लाह ताला दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो माफ़ फरमाए। देखिए आप लोग खड़े हुए थे तो बात मैंने फिर बढ़ा दी ताकि बात मैनेज हो जाए। अगर कोई आप खड़े नहीं होते तो शायद इतना फ़ायदा आपका नहीं होता, इतनी बात और बढ़ ना जाती। तो कभी कभी हमारा कोई भाई गलती भी कर जाता है ना तो उसमें भी अपना फ़ायदा ही होता है। अल्लाह उस भाई को जज़ाए खैर दे जो पहले उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह उसके सदक़े में इतनी बातें करने मिल गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।